आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब सुनिए समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने हरित और श्वेत क्रांति के साथ स्वीट क्रांति की चर्चा करते हुए कहा कि मधुमक्खी पालन से शहद के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड स्पैरो डे का जिक्र करते हुए कहा कि गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इस बारे में वाराणसी के एक नागरिक का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने गौरैया को बचाने के लिए अपने घर में ही उसके कई घोंसले बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने पौधरोपण के महत्व को भी बताया। उन्होंने अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने की बजाय उनके फिर से उपयोग की जरूरत पर बल दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों से होली का त्यौहार घर पर ही मनाने की अपील की है। श्री चौहान ने कहा है कि हम प्रतिवर्ष पूरे त्यौहार उल्लास के साथ मनाते हैं। इस समय मानवता के समक्ष कोरोना का संकट विद्यमान है। बीता एक वर्ष बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। हम सुखद स्थिति में आ रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया है कि इस बार हमारा संकल्प मेरी होली मेरे घर है। उधर पशुपालन और डेयरी विकास, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए होलिका दहन में गौ काष्ठ जलाने की अपील की है। श्री पटेल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आज होलिका दहन के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाला रंगों का पर्व होली शुरू हो जाएगा। धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए होलिका दहन में गौकाष्ठ का उपयोग करने की अपील की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांकेतिक रूप से होलिका दहन किया जाएगा। भोपाल सहित 12 जिलों में लॉकडाउन होने से होलिका दहन के दौरान लोगों की उपस्थिति तय की गई है। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कल जारी संशोधित आदेश में बताया कि जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए होलिका दहन, शबे बारात और पाम संडे प्रतीकात्मक रूप से मनाने की अनुमति रहेगी। होलिका दहन कॉलोनी अथवा सोसाइटी के अंदर अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में किया जा सकेगा। अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे मुख्य मार्ग, मुख्य चौराहे और पार्क में बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर रोक रहेगी। इसी तरह शबे बारात और पाम संडे भी प्रतीकात्मक रूप से संबंधित कब्रिस्तान और चर्च में एक समय में अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में मनाया जा सकेगा। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर रबी की उपज खरीदने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए हैं। खंडवा जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य खरीदी कल से शुरू हो गई है। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने रबी उपार्जन खरीदी कार्य का शुभारंभ वेयर हाउस पहुंचकर किया। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर बार एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट के अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पन्ना जिले में आज होलिकोत्सव का पर्व घरों में रहकर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और शिवपुरी जिले में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शबे बारात, होलिका दहन और होली पर्व के अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में ये अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।